मंडी के पास एक दुखद घटना हो गई अभी कुछ देर पहले। एक 8 वर्षीय बालक की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। परिजनों ने नाराज होकर रोड पे बैठ गए थे। उन्हें समझा बुझा के माननीय विधायक जी भी मौके पे। वो तो हमारे बच्चे न है, तब हम ओके बड़ा करी हमारे बुढ़ौती के सहारा हो। वो तो खो दिले। तू कहत हुआ कि तुमको न्याय मिलेगा, का न्याय? गिरा बड़ी घटना हुई, यहाँ पे घटना हुई। एक गिरजाघाट चौराहे पे भी घटना हो रही है, काम हो रहा है, दिन पे काम। देखिए, अगर सरकार चेती हुई न होती तो ऐसी घटनाएं रोज होती। ऐसी घटनाएं 6 महीने साल भर में कभी एक बार हो रही हैं, तो इसका मतलब तंत्र में कोई एक व्यक्ति है जिसकी लापरवाही से हुई है। बांसी जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। भेलुपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर चौराहे के पास जेसीबी की चपेट में आने से 8 साल के मासूम बच्चे की मौके पे ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुंदरपुर चौराहे पर सड़क जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने जेसीबी में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही भेलुपुर एसीपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस हालत को शांत कराने में जुटी हुई है। ये सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास एक दुखद घटना हो गई अभी कुछ देर पहले। एक 8 वर्षीय बालक की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। परिजनों ने नाराज होकर रोड पे बैठ गए थे। उन्हें समझा बुझा के माननीय विधायक जी भी मौके पे हैं। समझा बुझा के सभी को रोड से हटा दिया गया। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी तो सूचना हुई थी, सब लोग मौके पे हैं। सारा उनसे तहरीर दे रहे हैं, तहरीर ली जा रही है। साक्ष्य संकलन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ है। यहाँ इस बच्चे के माता पिता बैठे हैं। पिता ने अपने पिता से मेरी बात कराई है। इनके दादाजी ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ और मेरे आने तक कुछ होगा नहीं, मैं ही फाइनल निर्णय लूँगा क्या करना है। तो हम सभी इनके बच्चे के दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन आएगा, बात करेगा। बच्चे का परिवार न्याय चाहता है। मैं इनकी सुसंगत धाराओं में FIR कराऊंगा। CCTV फुटेज देखेंगे। जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने ACP महोदय से यह भी कहा है कि जांच करें कि ये हाइड्रा दिन में आई है कि कल रात से आगे खड़ी थी। अगर रात से आगे खड़ी थी तब तो पुलिस वालों की गलती नहीं है। सुबह जो पुलिस वाले थे जो मौके पे इसको रोके नहीं, उनकी गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये दिन में आई है तो जिस रास्ते से आई है उस रास्ते पे जितने सिपाही तैनात थे सबको सस्पेंड किया जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे बच्चे की जान गई है, किसी भी जिम्मेदार को हम बख्शेंगे नहीं। यहाँ के लोकल स्तर के निवासी रुक जाइए लोकल स्तर के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है कि ये काम रात में होना चाहिए, दिन में क्यों हो रहा है? ये तो मैंने सबसे पहले कहा। PWD को साफ निर्देश हैं और PWD भी आगे ठेकेदार को लिख के भेजती है कि वो काम रात में ही करेंगे। पूरी तरह से ठेकेदार की गलती है कि इसने दिन में इतनी बड़ी गाड़ी को शहर में घुसाया है। आरोप लग रहे हैं पुलिस के, कई आरोप की, कई बड़ी गाड़ियां पास कराते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं, कोई सुनवाई नहीं। नो एंट्री के दौरान कोई बड़ी गाड़ी यदि शहर में आती है, आप लोकतंत्र के एक जिम्मेदार स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, ऐसी किसी बड़ी गाड़ी की फ़ोटो जो दिन में आपको चलती नजर आए मुझे भेज दें, मैं कार्रवाई करा के रहूँगा। पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं। आप स्वयं भी अगर एक ट्वीट कर देंगे या एक पुलिस अधिकारियों को ट्वीट कर देंगे, भेज देंगे कि गाड़ी दिन में चल रही है, तो न सिर्फ गाड़ी पे कार्रवाई होगी बल्कि जिस रास्ते से वो गाड़ी घुसी है उस रास्ते पे जिम्मेदार पुलिसकर्मी पे भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है, परिजनों ने बताया है कि ये गाड़ी बैक हो रही थी, उस दौरान बच्चा चपेट में आ गया। विधायक जी कह रहे हैं जब तक कोई घटना नहीं घटती लोग चेतते नहीं। कैंट पे सेटिंग गिरा बड़ी घटना हुई, यहाँ पे घटना हुई। एक गिरजाघाट चौराहे पे भी घटना हो रही है, काम हो रहा है, दिन पे काम। देखिए, अगर सरकार चेती हुई न होती तो ऐसी घटनाएं रोज होती। ऐसी घटनाएं 6 महीने साल भर में कभी एक बार हो रही हैं, तो इसका मतलब तंत्र में कोई एक व्यक्ति है जिसकी लापरवाही से हुई है। और ऐसे हर लापरवाही को
सज़ा देकर उसके ऊपर कार्रवाई करके हम फिर इस धारणा को मजबूत करते हैं कि हमारी सरकार में हम गलत नहीं होने देंगे। ये वो मुआवजा की कुछ बात हुई है? ये इनके दादाजी के आने तक यह लंबित है। दादाजी ने साफ कह दिया है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा कोई बात नहीं होगी, तो हम दादाजी का वेट कर रहे हैं। परिजनों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम किया था। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि आपको न्याय मिलने तक मैं भी आपके साथ रहूँगा, जाऊँगा नहीं। पर चक्का जाम से एम्बुलेंस फंसी हुई है, स्कूली बसें, बच्चे छोटे फंसे हुए जिनकी कोई गलती नहीं है। बहुत समझदार है परिवार के लोग, इन्होंने तुरंत मेरी बात मानी और बच्चे को लेकर किनारे आ गए। मैं किनारे इनके साथ खड़ा हूँ, ट्रैफिक चल रहा है। क्षेत्रीय जनता भी दुखी है, इस कष्ट सब कष्ट में है। हम सब परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। इन्हें न्याय दिलाने के बाद ही यहाँ से हटेंगे। भैया तू पुलिस वाला हुआ ना, मीडिया वाला हम जाने थे, तू पुलिस वाला हुआ ना। जब हम अपने बच्चा का रोड पर सुताई तब हमके न्याय मिली। तोहरा इमोशन के तोहरा डर है कि जनता मर जाइ है, और जो हम जनता खो दिली तू कहाँ जाई। हमहू तब पलले रही 9 महीना गर्भ लेके पेट में, तो वो तो हमारे बच्चे न है। तब हम ओके बड़ा करी, हमारे बुढ़ौती के सहारा हो। वो तो खो दिले। तू कहत हुआ कि तुमको न्याय मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा? घंटा कुछ न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ से मट्टी चले जाएगा, हुआ सुध गया, कुछ न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा, हाँ। हम देखते कम न्याय मिलता है। कुछ न्याय नहीं मिलेगा सर। हाँ, हम रोड हम चक्का जाम किए होते, हम चक्का जाम करते तो हमको न्याय मिलता। हम चक्का जाम नहीं किए, हमको न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे नेता पनेता दरोगा पुलिस जज कलेक्टर सब आ जाएंगे, कोई न्याय नहीं मिलेगा।